अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम बैक। आज हम जो लुमियन की वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो रिलेटेड है इसकी ऑब्जेक्ट प्लेसमेंट से, इसकी रोटेशन से और ऑब्जेक्ट की स्केलिंग से। सो वक्त ज़ाया किए बगैर हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम बैक गाइस। आज हम लुमियन की जो वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं उसके अंदर हम ये देखेंगे कि लुमियन के अंदर ऑब्जेक्ट्स को किस तरह प्लेस किया जाता है, उनको सेलेक्ट किया किस तरह किया जाता है, उनको स्केल करने का मेथड और उनकी रोटेशन कैसे की जाती है। लास्ट इस वीडियो के अंदर हमने देखा था कि हम लुमियन 10 और 11 को इंस्टॉल करके प्रॉपर एक्टिवेट कैसे की करते हैं। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो को पहले ज़रूर देखें ताकि आपको लुमियन की इंस्टॉलेशन और एक्टिवेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम ना रहे। तो सबसे पहले हम इसके इंटरफेस को देखेंगे। अगर आप यहाँ पर लेफ़्ट साइड में हैं तो सबसे पहला ऑप्शन है ऑब्जेक्ट्स, दूसरा है मटेरियल्स, थर्ड है लैंडस्केप एंड फोर्थ है वेदर। वेदर अभी आप देख सकते हैं सन की डायरेक्शन किस साइड पे रखनी है उससे रिलेटेड है। थोड़ा सा मैं रोटेशन ऊपर की तरफ कर देता हूँ, आप देख सकते हैं सन की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ये भी जब हम ऑब्जेक्ट वगैरह प्लेस करेंगे तो शेडो से हमें क्लियर हो जाएगा। उसके बाद इसमें सन हाइट भी है, सन की फिर आपने हाइट कम ज़्यादा करनी है तो नाइट व्यू, इसको इंशाल्लाह हम डिटेल्स डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं ऑब्जेक्ट्स के अंदर, जो कि आज का हमारा टॉपिक है। ऑब्जेक्ट्स के अंदर सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास है इंपोर्टेड मॉडल, उसको भी हम अभी डिटेल्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं नेचर के अंदर। नेचर पे आप क्लिक करें तो आप देखिए कि कोई भी किसी किस्म का इफेक्ट नहीं हुआ। कोई भी ऑप्शन आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें तो कोई भी ऑप्शन हमारे सामने नहीं आ रहा। लाइट्स, ट्रांसपोर्ट, नथिंग। तो इसका सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि हमारे पास यहाँ पे दो कॉन्टेक्स्ट मेन्यूज़ होते हैं। एक तो ये है जिसके अंदर ऑब्जेक्ट है और दूसरा है ये सिलेक्शन कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट प्लेस करेंगे लुमियन के अंदर, सबसे पहले याद रखिएगा ऑब्जेक्ट कैटेगरी को सिलेक्ट करें। मसलन नेचर है, सिलेक्ट करें तो यहाँ पर आएँ, यहाँ पर वो हमें ऑप्शन देता है कि नेचर के ऑब्जेक्ट को आपने सिलेक्ट करना है, रोटेट करना है, स्केल करना है या डिलीट, और इससे पहला ऑप्शन है प्लेस करने का। तो यहाँ से हम नेचर को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से आके करेंगे प्लेस। अब आप देखें कि हमारे पास ये सारे ऑब्जेक्ट्स आ गए। फाइन डिटेल्स के अंदर आ जाएं, पीपल एंड एनिमेशंस के अंदर आ जाएं, आउटडोर्स, ट्रांसपोर्ट, लाइट्स, एनीथिंग। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं नेचर के अंदर। इनमें से आप देखें हमारे पास यहाँ नेचर लाइब्रेरीज के अंदर काफ़ी ज़्यादा वैरायटी पड़ी है। मसलन सबसे पहले हमारे पास आता है ब्रॉड लीफ, तो इसके अंदर ही हमारे पास काफ़ी ज़्यादा जो है ऑब्जेक्ट्स पड़े हैं। यहाँ आप नेक्स्ट कैरो पे क्लिक करें तो नेक्स्ट पेजेस भी आते जाएंगे। ओके, तो यहाँ से हम कोई भी एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर आकर जहाँ हमें चाहिए वहाँ पर इसको प्लेस कर दें, क्लिक कर दें। अब आप देखिए जो ही हमने क्लिक किया तो उसी ऑब्जेक्ट को उसने पकड़ के रखा है कि आपने इसको अगर कहीं और प्लेस करना है तो क्लिक करें, और अगर आप यहाँ से सिलेक्ट पे क्लिक कर देंगे तो ऑब्जेक्ट प्लेसमेंट ख़त्म हो जाएगी। हम दोबारा प्लेस में आते हैं। इसके अलावा हम ट्रांसपोर्ट सेलेक्ट करते हैं। मसलन यहाँ से हमको ये कार या कोई ट्रांसपोर्ट चूज़ कर लेते हैं, इसको हम प्लेस कर लेते हैं अपने जगह के ऊपर जहाँ भी हम इसको रखना चाहते हैं। अभी मैं मूवमेंट वगैरह किस तरह कर रहा हूँ, रोटेशन वगैरह किस तरह कर रहा हूँ, तो इससे पहले मैंने एक वीडियो इसी के बारे में बनाई है। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले उस वीडियो को देखें। ओके, हम कुछ निकल ले आते हैं like this one and this one, as many you want. ओके, अब ये तो होगी हमारी प्लेसमेंट। ये हमारी कैटेगरीज है, इनमें से कोई भी कैटेगरी आप चूज़ कर लें। मसलन आप कोई प्लांट लगाना चाहते हैं, एनीथिंग यू वांट टू प्लेस, उसको सिलेक्ट करिए, प्लेस पर यहाँ से क्लिक करेंगे तो आप उसको फिर अप्लाई कर सकते हैं लाइक दिस। ओके, अब हम आ जाते हैं सिलेक्ट के ऊपर। अब यहाँ पे जो प्रॉब्लम आपको देखने में मिलेगी वो ये होगी कि अभी आप देखें मैं यहाँ से इस एनिमेशन पीपल को सिलेक्ट करना चाहता हूँ
या इस प्लांट को सिलेक्ट करना चाहता हूँ या इन मॉडल्स को जो कि कार्स हैं हमारी, तो कोई भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं हो रहा सवाए इस ट्री के। ये आप देखें, यहाँ पर आऊँगा कोई ऑब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं हो रहा है, यहाँ पर आऊँगा तो ये ऑब्जेक्ट मेरा सिलेक्ट हो रहा है। तो इसकी मेन वजह ये होती है कि इसको आप एज ए फ़िल्टर भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि लुमिन कह लें कि जिस कैटेगरी को आप यहाँ से सिलेक्ट रखेंगे उसी कैटेगरी में से प्लेस किया हुआ ऑब्जेक्ट आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब चाहे यहाँ से आपने सिलेक्ट यूज़ किया है, रोटेट या स्केल, जो कैटेगरी यहाँ पर सिलेक्ट होगी उसी कैटेगरी से रिलेटेड जो मॉडल यहाँ पर आपके प्लेस होंगे सिर्फ वही सिलेक्ट होंगे। फॉर एग्जांपल ये हमने ट्री जो प्लेस किया था वो हमने किया था नेचर में से। अब जो ही मैं नेचर को सिलेक्ट करूँगा, अब आप देखें कि मेरा ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं होगा, ये ऑब्जेक्ट मेरा सिलेक्ट होगा। ट्रांसपोर्ट के अंदर आ जाएं तो सिर्फ आप देखिए मॉडल सेलेक्ट हो रहे हैं। और अगर मैं यहाँ से पीपल एंड एनिमेशन पर आ जाता हूँ तो ये जितने मैंने पीपल एनिमेशन इस कैटेगरी से प्लेस किए थे वो सारे सिलेक्ट हो सकते हैं। अब इनको सिलेक्ट करने के बाद हम रोटेट कर सकते हैं। सिलेक्ट हम यहाँ से देखिए, हम नीचे छोटा सा एक आइकन आपको नज़र आएगा, इसे पकड़ के हम इसको मूव कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद रोटेट कर सकते हैं, इसी आइकन से आपने क्लिक करके देखिए रोटेट करना है, ये हमारी रोटेशन है। इसके साथ जो स्लाइडर भी आपको मिलेंगे, यहाँ से भी आप इसको रोटेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू एंगल। स्केल क्लिक करके यहाँ से भी स्केल कर सकते हैं आप लाइक दिस, और यहाँ से भी स्केल कर सकते हैं। अब आप जब स्लाइडर से स्केल करेंगे तो आप यहाँ पर देखिए कि जो ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो बहुत ज़्यादा फ़र्क एकदम पड़ता है, या ज़्यादा छोटा हो जाता है या ज़्यादा साइज हो जाता है ऑब्जेक्ट का जो आप सेलेक्ट कर रहे हैं। तो इसका एक सिंपल हल ही है कि कीबोर्ड से आप शिफ्ट का बटन प्रेस करके रखें और फिर स्लाइडर पर क्लिक करके आप इसको कम ज़्यादा करें। आप देखिए बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता उसका साइज़ कम या ज़्यादा हो रहा है। और अगर आप शिफ्ट छोड़ देते हैं तो अब आप देखें, तो मेनली इस लेक्चर में समझने वाली वो चीज़ थी वो ये है कि जिस कैटेगरी को आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे उसी कैटेगरी से प्लेस किया हुआ यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो सिलेक्ट होगा। नेक्स्ट डिलीट है, क्लिक करें और जो ऑब्जेक्ट आपने डिलीट करना है उसके आइकन के ऊपर क्लिक कर दें, वो ऑब्जेक्ट आपका डिलीट हो जाएगा। ट्रांसपोर्ट में से हम इसको डिलीट कर देते हैं, फाइन नेचर में आके हम इसको डिलीट कर देते हैं। तो ये थी हमारी सिलेक्शन, रोटेशन और स्केलिंग। अब यहाँ पर हमारे पास प्लेसमेंट के भी कुछ मेथड्स हैं। मतलब हम यहाँ से ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे तो आप नीचे देखिए सिंगल प्लेसमेंट है, मास प्लेसमेंट्स है, क्लस्टर प्लेसमेंट है और पेंट प्लेसमेंट है। ये भी इंशाल्लाह हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। इसकी इंशाल्लाह हम थोड़ी शॉर्ट वीडियो लेकर चलेंगे, कम जो लेंथ वाली वीडियोस बनाएंगे ताकि इसमें आपको प्रैक्टिस करने का टाइम ज़्यादा मिले। अब ये चीज़ देखने में कम लग रही होगी आपको, लेकिन इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा है, इसलिए पहले आप इस वीडियो की प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह हम जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर मज़ीद इसके बारे में लुमिन का सीखेंगे कि ऑब्जेक्ट को हम प्रॉपर ऑन द प्लेस कैसे प्लेस करेंगे। ओके गाइस, आई थिंक कि इस वीडियो से आपको काफ़ी समझ आई होगी कि ऑब्जेक्ट को आपने प्लेस किस तरह करना है, उनकी सिलेक्शन किस तरह करनी है और उसकी रोटेशन किस तरह करनी है। आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइए। और अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि इन्फॉर्मेशन दूसरों तक भी पहुँच सके। ओके गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।